अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बैक विद अनदर वीडियो। आज की वीडियो की अगर हम बात करें तो आज की वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस कर रहे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे, अगर आपको पता हो हमने पिछली वीडियोस में क्या क्या डिस्कस कर लिया है। कंडीशंस का भी हमें पता चल गया, ठीक है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स कौन सी होती हैं हमारे पास। उसके अलावा हमें लूप्स का भी पता चल गया। आज हम इन्हीं को थोड़ा एडवांस करने वाले हैं, इन्हीं से थोड़ा एडवांस जाएंगे, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आपको बता देते हैं कि हमने एक प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है, कौन सी मंड स्टैक की, जिसमें हमने जावास्क्रिप्ट से स्टार्ट किया हुआ है। कोर्स को बहुत मजेदार लेकर जाने वाले हैं, आगे बहुत कुछ है आपको कराने के लिए, ठीक है। तो अगर आपने एक्सेस नहीं किया आप एक्सेस कर सकते हैं। बाकी एक चीज मैं आजकल देख रहा हूँ कि कमेंट्स नहीं आ रहे, तो काइंडली कमेंट जरूर कर देना कि आई एम इन। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें, आज हमने क्या करना है, नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। आपको पता होगा हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ी थी, कौन सी कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमारे पास आ रही थी। इफ हमने पढ़ी थी, ठीक है। एल्स हमने पढ़ी थी, इफ एल्स, एल्स इफ हमने पढ़ी थी, ठीक है। स्विच, स्विच हमने की थी। ये कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट्स थी, ठीक है। इन इफ एल्स या एल्स इफ को यूज करते हुए ना हम आज क्या करने वाले हैं, नेस्टेड। नेस्टेड यानी कि एक कंडीशन, ये इफ हो गई, ये यहां से यहां तक इफ हो गई, यहां से यहां तक एल्स हो गई, ठीक है। अब इस इफ के अंदर एक और इफ एल्स यूज कर लेना, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, नेस्टेड, यानी एक के अंदर एक और यूज कर लेना, ठीक है। लेट सपोज ये मेरे पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर मैंने एक और बॉक्स ले लिया, तो ये मेरे पास क्या हो गया, नेस्टेड हो गया, ठीक है। इसी तरह हमने लूप्स वगैरह पढ़े हुए हैं, जिस तरह हमने फॉर लूप पढ़ा है, हमने वाइल लूप पढ़ा है, ठीक है, हमने डू वाइल लूप पढ़ा है। फॉर को ही लेकर आज हम क्या करने वाले हैं, नेस्टेड लूप, ठीक है, नेस्टेड फॉर लूप के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये क्या होता है हमारे पास। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम कंडीशनल वाले से, ठीक है। नेस्टेड क्या हम डिस्कस करने वाले हैं, हम डिस्कस करने वाले हैं अपने पास किसे, नेस्टेड इफ एल्स को, ठीक है। उसके लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन हमें क्या कहता है, लेट सपोज आपके पास है इक्वल टू 3, बी इक्वल टू 5, सी इक्वल टू 6। मैं आपको क्या कहता हूं कि इन तीन नंबर्स में से आपने मुझे ग्रेटर निकाल के देना है, ठीक है। कि एट दी, ये तीन नंबर हैं 3, 5 और 6, ठीक है। इनमें से जो लार्ज नंबर होगा ना सबसे, यानी कि 6, हमारे पास आना चाहिए कि C इज द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, या C इज द ग्रेटर नंबर, ये हमारे पास आना चाहिए। ये अब हम किस तरह से निकाल रहे होंगे, ठीक है। और भी तरीके हैं करने के, लेकिन मैं आज आपको यहाँ पर क्या सिखाने आया हूँ, नेस्टेड इफ एल्स, ठीक है। उसके लिए हम एक अप्रोच लगाते हैं, वो अप्रोच आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। वैल्यू वैसे देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी है। एक 3 है ए की, ठीक है। बी की क्या है हमारे पास 5 है, और सी की क्या है हमारे पास 6 है। इन तीनों वैल्यूज में करना है। देखो, अगर मैं आपको कहूं इफ ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ठीक है, तो ये काम करना, एल्स ये काम करना। देखो, यहां पर हमारे पास क्या होने वाला है, ए बड़ा होने वाला है बी से, ठीक है। इफ में क्या होने वाला है, इफ में यहां पर अगर मैं आपको बताऊं, इफ में हमारे पास, यहां बल्कि यहां आ जाओ, इफ में हमारे पास ए जो है वो बड़ा होगा किससे, बी से, ठीक है। ए बड़ा होगा बी से, जो जो एरो जिस तरफ जा रहा होगा, मतलब बड़े से छोटे की तरफ, ठीक है। ये बड़ा है, ए बड़ा है, बी उसके बाद छोटा है, ठीक है। ए बड़ा होगा और बी छोटा होगा, ठीक है। ये तब कंडीशन है। और इधर क्या हो रहा होगा, इधर हमारे पास होगा बी बड़ा होगा और ए छोटा होगा, ठीक है। बी बड़ा होगा और ए छोटा होगा, समझ आ रही है ना ये। देखो अब होता क्या है, हम कहते हैं अगर ए बड़ा है बी से तो क्या करो, अगर ए बड़ा है बी से तो आप क्या करना, इस लूप के अंदर आज इफ में आ जाना, अदरवाइज एल्स में चले जाना। फिर मैं साथ ही कहता हूं, चलो अब ए तो बड़ा, हमने ना तीनों में से कोई एक बड़ा निकालना है ना, मैं अंदर एक और कंडीशन लगाता हूं, अगर ए बड़ा है सी से तो तब क्या करना, तब ये चलाना, और एल्स यहां पर एक और एल्स चला देना, ठीक है। अब देखो, अगर ए बड़ा होता है सी से तो तुम सिंपली ना कंसोल डॉट लॉग कर देना।
क्या करना कि कौन सा हमारे पास ग्रेड बड़ा है, ए, ठीक है। सिंपली तुम कह देना कि ए बड़ा है, एल्स में तुम कह देना कंसोल डॉट लॉग क्या कह देना, सी बड़ा है। अब ये कैसे आप कहते हो ये मुझे समझ नहीं आई। देखो दोबारा देखो, मैंने क्या बोला है आपको, मैंने आपको बोला है कि अगर ए बड़ा हो बी से तो कहां पर आ जाना, इस कंडीशन में आ जाना, इस इफ के अंदर, ठीक है। वो इस इफ के अंदर आ जाएगा, ठीक है। ए अब बड़ा है सी से, अगर ए यहां पर देखो हमने क्या बोला है, ए बड़ा है बी से, अगर ए बड़ा है बी से और ए ही बड़ा है सी से, ठीक है, ए दोनों से बड़ा है तो हमारे पास ग्रेटर कौन सा होगा, जाहिर बात है ए ही हमारे पास ग्रेटर होने वाला है, ठीक है। यानी कि ए ग्रेटर हमने निकाल लिया, ठीक है। दोबारा समझो, जो यहां पर आ गया ना, जाहिर बात है बी से तो वो बड़े ही होने वाला है, ठीक है। यहां पर अगर इस इफ कंडीशन के, इफ स्टेटमेंट के अंदर आ गया ना ए, मतलब ए बी से बड़ा ही है, ठीक है। अब जब अंदर आ गया, एक और हमने इफ लगा दिया कि अब अगर सी से भी बड़ा है ना तो फिर क्या है देना कि ए हमारे पास ग्रेटर है। एल्स क्या होगी, एल्स कंडीशन आ रही होगी कि सी से छोटा है, ठीक है। ये हमने इफ वाली देख ली एक, ठीक है। एल्स में हम क्या कहते हैं, अब हम कहते हैं कि लेट सपोज सी मेरे पास बड़ा है। अब सी मेरे पास बड़ा है किससे, ए से, ठीक है। देखो यहां पर लिखा है ना इफ, और एल्स क्या होती है, एल्स उसका ऑलरेडी बता रही होती है कि अगर वहां बड़ा था तो यहां छोटा ही होगा। इफ में अगर मेरे पास ए सी से बड़ा है तो एल्स में क्या होगा, ए सी से छोटा होगा। तो आप कहते हो कि अगर ए सी से छोटा हो गया तो सी हमें कैसे पता चल गया कि सी ग्रेटर है। देखो अगर हमारे पास, हमें ये पता है ए तो बी से कंफर्म बड़ा है, ठीक है, ए बी से कंफर्म बड़ा है, ठीक है। अगर सी ए से बड़ा है तो क्या सी हमारे पास बी से भी बड़ा नहीं हो रहा होगा, क्योंकि देखो ना ए बी से बड़ा है, ठीक है। अगर सी ए से बड़ा है तो मतलब जाहिर बात है सी बी से भी बड़ा है। इसकी एग्जांपल एक छोटी सी सुनो, देखो अगर हमारे पास इस तरह होता है, मैं कहता हूं कि जो मेरे पास 2 रुपए का सिक्का है वो 1 रुपए के सिक्के से बड़ा है, ठीक है। 2 रुपए का सिक्का 1 रुपए के सिक्के से बड़ा है। फिर मैं कहता हूं ये जो 5 रुपए का सिक्का है ना ये 2 रुपए के सिक्के से बड़ा है, ठीक है। तो जाहिर बात है, कितनी देखो कितनी बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि अगर 5 2 से बड़ा है तो 5 1 से भी बड़ा होने वाला है, ठीक है। बात समझ में आई है, आई होप सो आपको ये समझ में आई होगी, ठीक है। इसी तरह हमारे पास यहाँ हो रहा होता है, हम यहाँ पर एल्स, अब यहाँ पर क्या आ रहा होगा, यहाँ पर बी बड़ा आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर ए बड़ा था बी से, यहाँ पर बी बड़ा आ रहा होगा, ऐसे ये मैंने आपको यहाँ पर लिख के भी दिया। अब अगर मेरे पास बी बड़ा हो जाए सी से, ठीक है, दोबारा अब उसी तरह ही चलने वाला है ये, बी बड़ा हो जाए सी से तो सिंपली कंसोल डॉट लॉग हम कर देंगे क्या कि बी हमारे पास क्या है, बड़ा है। और एल्स में हम लोग क्या करने वाले हैं, एल्स में हम लोग कह देंगे कंसोल डॉट लॉग सी, ठीक है। ये किसी तरह सेम दोबारा वही गेम है। देखो हमें पता है बी बड़ा है किससे, ए से, ठीक है। अगर बी बड़ा हो जाए किससे, सी से, ए से तो बड़ा है ही, अगर सी से भी बड़ा हो जाए तो ग्रेटर हमारे पास कौन सा आ जाएगा, बी, ठीक है। बी ग्रेटर आ जाएगा। लेट सपोज दूसरी कंडीशन, अब बी बड़ा नहीं है सी से, बी छोटा है सी से, तो तब क्या हो रहा होगा, ठीक है। अब लेट सपोज नहीं है बड़ा, ठीक है, सॉरी नहीं है छोटा, ठीक है। सी हमारे पास क्या आ गया है, सी जो है वो बड़ा है बी से, सी बड़ा हो गया किससे, बी से। आप कहते हो अगर सी बी से बड़ा है तो ऑब्वियस सी बात है सी ए से भी बड़ा होने वाला है, ठीक है। तो तब हमारे केस में ग्रेटर कौन होगा, सी, ठीक है। क्या ये बात आपको समझ में आई, आई होप सो आपको समझ में आई होगी। इस डायग्राम से समझ में आ जानी चाहिए। अगर यूं भी नहीं आई तो वो जो मैंने आपको सिक्के वाली एग्जांपल दी है वहां से आई होप सो आपको आ गई होगी। आ जाओ इसे जरा इंप्लीमेंट करके देखते हैं, ठीक है। देखो हमने पहले क्वेश्चन कौन सा करना है ये हम देख लेते हैं। हम क्या करने वाले हैं, नेस्टेड कौन से, कंडीशनल STATEMENTS कंडीशनल स्टेटमेंट्स, ठीक है। कौन सी, बेसिकली इफ एल्स हमने देखनी है, उसके लिए ले लो लेट a इक्वल टू 10, कोई भी ले लेते हैं, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 5, ठीक है। तो अगर अब यहां पर हमने अपनी इफ स्टेटमेंट लगानी है, अगर मेरे पास क्या होता है, अगर मेरे पास
ए ग्रेटर देन इक्वल टू हो जाता है बी, तो ये चलाना। एल्स में क्या होगा, साथ में हम कमेंट भी लिख लेते हैं। ऊपर अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी है तो यहाँ पर ए लेस देन इक्वल टू बी होने वाला है, ठीक है। वैसे आपकी आसानी के लिए मैंने आपको साथ बता दिया, ठीक है। तो उसके अंदर एक और हम लगाते हैं, अगर ए ग्रेटर देन इक्वल टू है सी, तो सिंपली क्या करना, कंसोल डॉट लॉग कर देना ए इज ग्रेटर, ठीक है। एल्स में क्या करना, एल्स में अब यहां पर कमेंट लिख लें। हमें पता है अगर वहां ए ग्रेटर देन सी था तो यहां लेस देन सी होने वाला है, ठीक है। इसमें सिंपली कंसोल डॉट लॉग कर देना सी इज ग्रेटर, ठीक है। एल्स में क्या होगा, एल्स में क्या हम कहेंगे, इफ बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, तो सिंपली क्या करना, कंसोल डॉट लॉग कर देना बी इज ग्रेटर, ठीक है। और एल्स में क्या कर देना, कंसोल डॉट लॉग सी इज ग्रेटर। यहां पर क्या हो रहा होगा हमारे पास, जाहिर बात है अगर b ग्रेटर देन c था तो यहां पर b लेस देन इक्वल टू c हो रहा होगा, ठीक है। ये छोटा सा प्रोग्राम है, अगर इसे हम रन करें, इसे हम एग्जीक्यूट करें, तो देखो हमारे पास यहां साथ आउटपुट आ रही है। आई होप सो आपको इजीली नजर आ रही होगी, ठीक है। यहां पर देखो a हमारे पास था 10, जिसकी वजह से a ग्रेटर आ गया। लेट सपोज b में कर देता हूं 20। अब मेरे पास क्या आउटपुट आई है, देखो b इज ग्रेटर। ये मैं कंट्रोल s करता हूं, ठीक है। कंट्रोल s जैसे ही करता हूं ऑटोमेटिकली वो अपडेट कर देता है, ठीक है। अब मैं c को कर देता हूं 50, तो अब उसने मुझे क्या आंसर दिया है, c इज ग्रेटर, ठीक है। प्रोग्राम हमारा बिल्कुल अच्छी तरह से काम कर रहा है, ठीक है। आपको अब ये प्रोग्राम लिखना आ गया है, ठीक है। मैंने कोशिश की है कि मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट वे में करके आपको बता सकूं। बाकी आप खुद एक दफा इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, जिस तरह ड्राई रन करते हैं ड्राई रन करके भी देखना है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको ये समझाया है इसे भी जरा एक बार फिर से गौर से समझना, दोबारा देखना, रिपीट करना, ठीक है। आई होप सो आपको इजीली समझ आ जाएगी। बाकी इसमें ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। और हाँ, आपको मैं इसका एक और क्वेश्चन भी दूंगा, वो आप करना, उसके बाद आपको आई होप सो और क्लियर हो जाएगा। चलो आज पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। हमें क्वेश्चन क्या कहता है, आपको मैं जो क्वेश्चन दे रहा हूं वो हमें ये कहता है कि ना आपके पास 1 से 100 के बीच में नंबर्स का बेसिकली करना है आपने, ठीक है। नंबर्स, नंबर जो है ना, नंबर्स नहीं नंबर कर लो, ठीक है, या नंबर्स जो भी कर लो। हमारे पास नंबर्स 1 से 100 के बीच में रहने चाहिए, ठीक है। यहां पर वैसे मैं बता भी देता हूं आपको, ठीक है। अगर तो वो 1 से 100 के बीच में है, ठीक है, आपने कंडीशन चेक करनी है, नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, लेस देन इक्वल टू कितना, इस तरह हो रहा होगा, ठीक है ये। और एल्स में आप क्या कह दोगे, सिंपली इनवैलिड, ठीक है। और अगर तो 100 के बीच में है, ठीक है, 1 से 100, फिर आप कह दोगे अगर तो नंबर 50 से बड़ा है, अगर 50 से बड़ा है तो आप क्या प्रिंट करवा दोगे, ग्रेटर देन 50, ठीक है। एल्स क्या करवा दोगे, लेस देन 50, ठीक है। सिंपल है, ये जो हमने पहले वाला क्वेश्चन किया उससे बहुत सिंपल है। आई होप सो आपको क्वेश्चन समझ आएगा। देखो रेंज 1 से 100 के बीच में होने वाली है। अगर वो 1 या 100 के अलावा आती है, आप एल्स में सिंपली क्या कह दोगे कि जो नंबर है वो इनवैलिड है, ठीक है। अब अगर आ गई है तो इस इफ कंडीशन के अंदर आ जाओ। इस इफ के आने के बाद आगे हम एक और इफ एल्स लगा रहे होंगे, ठीक है, जिसमें हम क्या कहेंगे, अगर तो 50 से बड़ा है तो कंसोल डॉट लॉग क्या कर दो, ग्रेटर देन 50। एल्स में क्या लिख दो, लेस देन 50। बता भी दिया मैंने आपको, 90% प्रोग्राम बता दिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपने पास किसकी, नेस्टेड फॉर लूप, ठीक है। नेस्टेड फॉर लूप भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो मैं क्या कहता हूं, हमारे पास क्या है, हम लगाते हैं फॉर लूप, ठीक है, जो हमें क्या कहता है, लेट i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, ठीक है। ये एक फॉर लूप है। यहां पर हम कंसोल डॉट लॉग कर देंगे, जिसमें हम क्या कह रहे होंगे, आउटर लूप, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, आउटर लूप है, ओके। अंदर हम एक और फॉर लूप लगाएंगे, जिसमें हम क्या कहते हैं, लेट j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस, ठीक है। इसके अंदर हम सिंपली क्या कहेंगे,
कंसोल डॉट लॉग आई, ठीक है, आई ही प्रिंट करवाना है। तो ये कुछ छोटा सा लूप होगा, आई नो गंदा लिखा है लेकिन कोई मसला नहीं, आपको समझ आ जाएगी, ये हम आपको कहते हैं, ठीक है। देखो होगा क्या, या मैं सोच रहा हूं पहले इस प्रोग्राम को हम चला लें फिर मैं आपको ड्राई रन करके दिखाऊं, ठीक है। देखो होगा क्या, इसे हम फिलहाल के लिए करते हैं कमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं हम, नेक्स्ट हमने अपने पास क्या करना है, कमेंट, ये जो डैश डैश में डालता हूं ये मैं वैसे डालता हूं, ठीक है, कि हमारे पास एक नोट से सेव होते जाए। अब हमने क्या करना है, नेस्टेड फॉर लूप को समझना है, ठीक है। नेस्टेड फॉर लूप हमें क्या कहता है, फॉर लेट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग करवा लो, कंसोल डॉट लॉग आउटर लूप, ठीक हो गया। एक और फॉर लूप चलाओ जिसमें कहो लेट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 3, जे प्लस प्लस, और इसमें क्या करो, कंसोल डॉट लॉग जे, ठीक है। वहां मैंने आई तो नहीं लिख दिया, सॉरी, यहां पर आई नहीं आ रहा होगा हमारे पास, यहां पर हमारे पास आ रहा होगा जे, ठीक है। ये मैंने अब आपको बता दिया। अब ये करेगा क्या, बेसिकली आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि आउटपुट क्या आएगी, ठीक है। खुद सोचो, थोड़ा सा ड्राई रन खुद भी करके देखो, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, ठीक है, कि आप ड्राई रन किस तरह से फॉर लूप को कर रहे होते हैं। इसे खुद ड्राई रन करके देखो, उसके बाद फिर देखना कि आउटपुट हमारे पास क्या आती है, ठीक है। तो अभी देखो हमारे पास आउटपुट क्या आ रही है। सबसे पहले आया है हमारे पास आउटर लूप, ठीक है, उसके बाद प्रिंट हुआ है 0 1 2, फिर हमारे पास लिखा है आउटर लूप, फिर आया 0 1 2, फिर लिखा है आउटर लूप, फिर आया 0 1 2, ठीक है। कुछ समझ आई थोड़ी थोड़ी, अगर नहीं आई तो आ जाओ मैं बताता हूं। देखो क्या हुआ होगा, सबसे पहले हमारा आया होगा यहां पर, ठीक है, उसने क्या देखा है, आई इक्वल टू 0, ठीक है, आई लेस देन 3, आई क्या है हमारे पास 1, 1 लेस देन 3, क्या मेरे पास ये कंडीशन ट्रू है, क्या 1 छोटा होता है 3 से, आप कहते हो यस छोटा होता है। उसने क्या प्रिंट करवाया होगा, आउटर लूप, ठीक है, ये उसने कंसोल डॉट लॉग चला दिया, फिर वो यहां पर आया। अब उसने क्या देखा है कि लेट जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 3, तो जे की वैल्यू पहले क्या है 0, यहां पर भी सॉरी 0 आएगी, ठीक है, 1 नहीं होगी 0 आएगी पहले। यहां उसने क्या देखा 0 लेस देन 3, क्या ये कंडीशन ट्रू है, आप कहते हो यस, तो उसने क्या किया होगा, जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई यहां पे भी, ठीक है, फॉर लूप जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई वो कहां पर आ गया, नीचे बॉडी में आ गया, ठीक है। बॉडी में आया, उसने पहले आउटर लूप प्रिंट करवाया, फिर उससे स्टेप नीचे आ गया, फिर उसने देखा जे इक्वल टू 0, 0 लेस देन 3 होता है, उसने कहा ठीक है, नीचे फिर बॉडी में आ गया, ठीक है। जैसे ही अब बॉडी में आया उसने क्या किया, कंसोल डॉट लॉग जे, तो उसने क्या प्रिंट करवा दिया है 1, ठीक है, सॉरी 1 नहीं प्रिंट करवाया, उसने प्रिंट करवा दिया है 0, 0 प्रिंट करवाया। जैसे ही उसने देखा है कि मैं 4 की बॉडी के एंड तक आ गया हूं, ठीक है, तो वो यहां से दोबारा ऊपर चला गया, कहां पर, यहां जे प्लस प्लस, जे को उसने इंक्रीमेंट किया है। अब जे हमारे पास 0 से हट कर क्या हो जाएगा 1, ठीक है, 1, फिर कंडीशन चेक होगी कि क्या 1 लेस देन 3 है, आप कहते हो यस लेस देन 3 है, दोबारा वो नीचे आएगा, कंसोल डॉट लॉग कर देगा क्या जे, अब जे में क्या वैल्यू पड़ी है 1, तो उसने 1 प्रिंट करवा दिया, ठीक है, 1 प्रिंट करवाया। दोबारा जब यहां तक पहुंचा है तो बाहर नहीं आया, दोबारा वो घूमकर ऊपर चला गया, इंक्रीमेंट किया उसने, अब वैल्यू क्या हो गई है 2, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर वैल्यू 2 हो गई है, कंडीशन चेक हुई, क्या जे लेस देन 3, 2 लेस देन 3 ट्रू है, आप कहते हो ट्रू है, फिर वो नीचे आ गया, उसने फिर प्रिंट करवा दिया 2, ठीक है, फिर दोबारा एंड तक आया, यहां से दोबारा ऊपर चला गया, दोबारा इंक्रीमेंट हुआ हमारे पास, ठीक है, J3 हो गया, फिर कंडीशन चेक हुई 3 लेस देन 3, आप कहते हो यहां पर गलती हो गई, ठीक है, 3 लेस देन 3 नहीं, हमारे पास 3 इक्वल टू 3 होता है, ठीक है, 3 छोटा नहीं होता, 3 से 3 बराबर होता है। जैसे ही कंडीशन हमारे पास हुई फॉल्स, तो क्या होगा, वो इस लूप से बाहर आ जाएगा, ठीक है, इस लूप से बाहर आ गया वो, जैसे ही इससे बाहर आएगा ना तो वो घूम कर जाएगा कहां पर, आई प्लस प्लस, ठीक है, आई पहले 0 था ना, 0 लेस देन 3 ट्रू था, जैसे ही वो इस लूप से बाहर आया उसने देखा है ये तो लूप एंड होने वाला है, वो दोबारा गया,
उसने इंक्रीमेंट किया है। अब हमारे पास आई क्या हो गया होगा 0 से 1, फिर वो चेक करेगा क्या 1 लेस देन 3 है। हम कहते हैं यस कंडीशन ट्रू है। जैसे ही ट्रू हुई वो दोबारा कहां पर आ जाएगा, दोबारा हमारे पास बॉडी में आ जाएगा। बॉडी में आके वो दोबारा क्या प्रिंट करवाएगा, आउटर लूप। ठीक है, दोबारा आउटर लूप प्रिंट करवाएगा, फिर उससे नीचे आ जाएगा, नीचे फिर वही फॉर लूप चला हुआ है, दोबारा वही वर्किंग होगी, 0 है, कंडीशन चेक होगी, बॉडी एग्जीक्यूट होगी, फिर इंक्रीमेंट होगा, दोबारा ये 3 बार होने वाला है। ठीक है, 0 1 2, फिर ये फॉल्स हो जाएगी, फिर ये जब फॉल्स हुई वो क्या करेगा, यहाँ से फिर बाहर आ जाएगा, जब बाहर आएगा तो यहाँ से दोबारा वो घूम कर इधर आएगा। इस बार हमारे पास आई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब यहाँ पर 2 होगा तो 2 लेस देन 3 हम कहते हैं ये भी ट्रू है। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई वो दोबारा इसकी बॉडी में आ जाएगा, बॉडी में आके आउटर लूप फिर प्रिंट करवा देगा। ठीक है, आउटर लूप, आउटर लूप उसने प्रिंट करवाया। ठीक है, फिर वो उससे नीचे आ गया दोबारा इसमें, फिर J0 है, 0 1 2, फिर दोबारा वो सारा जिस तरह पहले बताया उसी तरह 0 1 2 प्रिंट करवाएगा। ठीक है, जैसे ही वो खत्म होगा फिर लूप से बाहर आएगा। इस बार इंक्रीमेंट हो गया, आई हमारा क्या होने वाला है 3। आई जैसे ही 3 हो जाएगा फिर कंडीशन चेक होगी कि क्या 3 लेस देन 3 है, हम कहेंगे कंडीशन हो गई है फॉल्स। ठीक है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो यहाँ पर लूप ब्रेक हो जाएगा। कुछ समझ आई? ठीक है, इसी तरह सेम टू सेम हमारे पास वर्किंग कहाँ हो रही है, यहाँ पर इस लूप में। ठीक है, तो यही था आज की वीडियो में आपको बताने के लिए। ठीक है, कि नेस्टेड कंडीशनल स्टेटमेंट्स किस तरह काम कर रही होती हैं, नेस्टेड लूप्स किस तरह काम कर रहे होते हैं। जिस तरह फॉर लूप है इसी तरह व्हाइल लूप काम कर रहे होते हैं। ठीक है, एक आपको क्वेश्चन दिया है छोटा सा, आई नो अभी स्टार्टिंग है, कुछ चीजें मुश्किल हो सकती हैं आपके लिए। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा छोटा होमवर्क है, बाकी वो करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि मजा आ रहा है या नहीं। बाकी आई थिंक सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। बाकी मिलेंगे आपसे आपकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।